नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक बड़ा संदेश दिया गया है, वो भी सीधे जनता तक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 28 लाख छात्रों के बैंक खातों में 3,350 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति और फीस प्रतिपूर्ति की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए भेजी है। अब जरा सोचिए, जब इतनी बड़ी रकम सीधे छात्रों के खातों में जाती है तो इसका मतलब सिर्फ पैसे देना नहीं होता, बल्कि ये उनके भविष्य में निवेश होता है। कक्षा 9 और 10 और उससे आगे पढ़ने वाले छात्रों के लिए इस राहत की सांस मानी जा रही है, क्योंकि आर्थिक तंगी कई बार पढ़ाई का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। इसमें सरकार का ये कदम एक तरह से शिक्षा को जारी रखने की गारंटी जैसा होगा। ये संदेश भी साफ है, सरकार चाहती है कि कोई भी बच्चा सिर्फ पैसों की कमी की वजह से पढ़ाई ना छोड़े। अब इस योजना की गहराई को समझिए, क्योंकि ये सिर्फ एक घोषणा नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन का बड़ा प्रयास भी मानी जा रही है। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग और अल्पसंख्यक हर वर्ग के छात्रों को इसमें शामिल किया गया है। सबसे ज्यादा लाभ ओबीसी वर्ग के 13 लाख से ज्यादा छात्रों को मिला है, जबकि एससी, सामान्य और अल्पसंख्यक वर्ग के लाखों छात्र भी इसमें शामिल हैं, इसका हिस्सा है। यानी सरकार ने साफ तौर पर यह दिखाया है कि वंचितों को वरीयता सिर्फ नारा नहीं है, बल्कि जमीन पर उतारी हुई नीति भी है। इसके साथ ही पूरी प्रक्रिया को ऑटोमेट करने और मोबाइल ऐप लाने की बात भी कही गई है। यानी कि सरकार पूरी तैयारी कर रही है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में छात्रवृत्ति के लिए लंबी लाइंस, फॉर्म की दिक्कतें और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे कम हो सकते हैं। और यही डिजिटल इंडिया के उस मॉडल को मजबूत करता है जहां पारदर्शिता और गति दोनों साथ साथ चलते हैं। और अब बात कर लेते हैं महिलाओं की, क्योंकि इस योजना का दूसरा बड़ा हिस्सा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 70,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए हैं। साथ ही बच्चों की लंबाई, वजन और पोषण मापने वाले उपकरण भी वितरित किए। इसका सीधा असर क्या होगा वो भी आपको बता देते हैं। अब हर आंगनबाड़ी केंद्र एक स्मार्ट सेंटर बन सकता है, जहां बच्चों के स्वास्थ्य का डेटा रियल टाइम में अपडेट होगा। यानी कि अब तक जो काम कागजों पर होता था और कई बार डेटा समय पर नहीं पहुंच पाता था, अब वो डिजिटल हो जाएगा। इसका फायदा सिर्फ सिस्टम को नहीं बल्कि बच्चों को मिलेगा, क्योंकि सही समय पर सही जानकारी मिलने से कुपोषण जैसी समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटा जा सकेगा। और साथ ही ये महिलाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ने की दिशा में भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे उनका आत्मविश्वास और काम करने की क्षमता दोनों बढ़ सकेगी। लेकिन अब इस पूरी कहानी में एक राजनीतिक और प्रशासनिक संदेश भी छिपा हुआ है, जिसके बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी ने अपने भाषण में पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा और कहा कि पहले पोषाहार जैसी योजनाओं में गड़बड़ी होती थी, माफियाओं का दखल होता था और गुणवत्ता भी खराब होती थी। अब सरकार ये दिखाना चाहती है कि सिस्टम बदल चुका है, जहां पारदर्शिता है, तकनीक और सीधे लाभ देने वाले मॉडल्स अपनाए जा रहे हैं। और साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कॉर्पोरेशन बनाने की बात भी सामने आई है, जो उनके शोषण को कम कर सकता है। यानी कि देखिए, कुल मिलाकर देखिए तो ये सिर्फ छात्रवृत्ति या स्मार्टफोन देने की खबर नहीं है, बल्कि एक बड़े बदलाव का संकेत इसे माना जा रहा है, जहां सरकार शिक्षा, पोषण और महिलाओं के सशक्तिकरण को एक साथ जोड़कर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अब सवाल यह है कि क्या ये योजनाएं जमीनी स्तर पर उतनी ही प्रभावी साबित होंगी जितनी बड़ी तस्वीर अभी दिख रही है। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।